ये वीएलई बंधु हो। आज हम लोग आईआरसीटीसी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है सीएससी में, इसको हम लोग जानने का प्रोसेस देखेंगे। ये एक बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण सर्विस है, जिसको सीएससी के हर एक आईडी पे एक्टिव होना जरूरी भी है, अनिवार्य भी है। और साथ में इससे आप एक बहुत अच्छा इनकम आप कर सकते हैं। इसको लेने से सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है, पहला चीज ये एक बार में जो इसका रजिस्ट्रेशन चार्ज 1,000 रुपये लगता है वो लगता है। साथ ही आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड होता है, जिसको कि आप इसको एज ए सीएससी के द्वारा आप एक ऑथराइज्ड टिकट बुकिंग काउंटर के तौर पे आप काम करते हैं, जिससे कि कोई समस्या आपको नहीं होती है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि कैसे इसके लिए कोई सीएससी बीएलई बंधु अपना रजिस्ट्रेशन इसमें कर सकते हैं। तो हम आइए देखते हैं कि कैसे हम लोग रजिस्टर करेंगे अपने सीएससी आईडी पे आईआरसीटीसी की सर्विस। तो इसके लिए कुछ जरूरी पॉइंट्स है जिसको ध्यान में रखना जरूरी है, ध्यान देने जरूरी है। जैसे कि बहुत सारे लोग अपना पर्सनल ईमेल आईडी बना के आईआरसीटीसी पे अपना एक लॉगिन आईडी क्रिएट किए हुए होते हैं। तो उनके लिए ये है कि आप जब आईआरसीटीसी का रजिस्ट्रेशन सीएससी से करने जा रहे हैं, तो वैसा कोई भी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर आप यूज यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के वक्त नहीं करेंगे, जो आपने पहले कभी यूज किया हो। इसलिए एक नया मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए, जो कि कभी भी आईआरसीटीसी पे यूज नहीं किया गया हो आईडी बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक देख इस बात का हम लोग पूरी तरह से ख्याल रखेंगे। ठीक है, दूसरी बात ये कि आधार आपके पास होना चाहिए। आधार से जुड़ा हुआ आपका मोबाइल नंबर जो हो वो आपके पास होना चाहिए। तीसरी बात कि आपका पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, जिसको क्योंकि आपको फोटो पे अपलोड करना है, तो वो चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, साथ ही आपका सेक्टर का भी एड्रेस मांगा जाएगा। तो सेक्टर का एड्रेस जैसे टेलीफोन बिल हो गया, रेंट एग्रीमेंट हो गया, बैंक पासबुक हो गया, ये सारी चीजें उसमें आते हैं, तो उसको आप उस पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे जाने के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जाने के लिए आप जानते हैं सबसे कि सीएससी जितनी भी सर्विसेज है वो डिजिटल डिजिटल सेवा डॉट सी एस सी डॉट जी ओ वी डॉट इन पोर्टल पे जाएंगे, वहां से ही मिलता है हमको। तो वहां पर लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद से यहाँ पर सर्च में जाके आईआरसीटीसी टाइप करेंगे। सर्च में आईआरसीटीसी टाइप करेंगे या फिर सर्विसेज में जाके वहां से भी आप आईआरसीटीसी रजिस्ट्रेशन पे आप जा सकते हैं। तो हम लोग सीधे सर्च करते हैं यहाँ पर आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी जब सर्च करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ये टिकट बुकिंग का है। अभी हम लोग को क्या करना है, हम लोग को अभी आईआरसीटीसी आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। तो हम लोग आईआरसीटीसी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से आप देखेंगे कि इस तरह का एक पेज आएगा, इस तरह का डैशबोर्ड आएगा आपके सामने, जिसमें कि आपको दिएगा कि रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, इससे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई आदमी अगर पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, उसको अपना आईआरसीटीसी एजेंट कोड भूल गया है, तो ये इस दूसरे ऑप्शन के माध्यम से जाके वो अपना वो चीज भी देख सकता है कि भाई मेरा एजेंट कोड क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज हम लोग यहाँ से भी वो आदमी कर सकता है। अब तीसरा चीज ये कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट होता है, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट होता है, जैसे मान लीजिए पैन आधार या कुछ भी इस तरह का चीज रिजेक्ट होता है, तो उसको अगर आपको पूरा करना होगा तो आप यहाँ से इस ऑप्शन के माध्यम से आप उसको फुलफिल कर सकते हैं, उसको दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई हम अपना जो आईआरसीटीसी का आईडी है और उसमें हम अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आगे चल के अपडेट करना चाहते हैं, अगर आपको जरूरत पड़ता है जिसके पास पहले से हो, तो इस ऑप्शन के माध्यम से अपना आई ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज कर सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग को इन सारे ऑप्शन से अभी तत्काल में कोई मतलब नहीं है। हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग नए आईडी का रजिस्टर करना है, तो हमको हम उसके लिए इस ऑप्शन के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्लिक करेंगे हम लोग। उसके बाद ठीक है, उसके बाद से आपका रजिस्ट्रेशन एजेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा इस तरह का, जो आपके लिए यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है प्रोसीड पे। प्रोसीड करके इसको आपको आगे चले जाना है। यहाँ से जब आप आगे बढ़ते हैं तो जो भी जरूरी डाटा है, ठीक है, उसको आपको उस फील्ड में रिक्वायर्ड फील्ड में सही सही भरना है। आपको एम टी आई डी मतलब सी एस सी आई डी उसको यहाँ भरना है। फिर नाम है, नाम को भरना है। उसके बाद से आपको
वो एमटी आईडी हो गया, नाम हो गया, फादर्स नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, पैन कार्ड नंबर हो गया, यूआईडीआई नंबर हो गया। ठीक है, जो जिसपे स्टार मार्क नहीं लगा है वो आपका ऑप्शनल है। इस चीज को आप लोग पहले से जानते हैं क्योंकि आप लोग ऑलरेडी सारे ऑनलाइन काम आप लोग करते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर हो गया, फैक्स नंबर ये मैंडेटरी नहीं है, ईमेल आईडी मैंडेटरी है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट ये सारी चीजें आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आपको उसके आगे। तो स्टेट डिस्ट्रिक्ट पिन कोड सारी चीज भर दिए, रेसिडेंस एड्रेस भर देंगे, ऑफिस एड्रेस भर देंगे। उसके बाद दे रहा है कि अपलोड पैन कार्ड ऑफ बीएलई। पैन कार्ड जो बीएलई का है उसको आपको अपलोड करना है। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि आपको आपका पैन कार्ड एकदम क्लीन होना चाहिए जिसको कि उस पर अपलोड करना है। यहाँ दे रहा है कि जो पैन कार्ड आप स्कैन किए रहिएगा वो जेपीईजी जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 100 केबी से नीचे का होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, बहुत सारे लोग जब देखते हैं कि 100 केबी मांग रहा है तो क्या करते हैं कि लोग उसमें फाइल साइज को 20 केबी डाल देंगे, 15 केबी डाल देंगे। तो लेने को तो वो ले लेगा, लेकिन कहने का मतलब है कि जितना कम केबी का होगा तो उसका विजिबिलिटी भी कम हो जाएगा। मतलब कि वहां पे जब जो आईडी क्रिएट करेगा उसको डाउनलोड करके जब देखेगा तो उसमें क्लियर आपका पैन कार्ड नहीं दिखेगा। तो ये भी एक वजह होता है जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हो जाता है। 100 केबी का मांग रहा है तो आप प्रयास कीजिए कि कम से कम 85 केबी 90 केबी तक का फाइल साइज उसमें आप अपलोड करें, जिससे कि जब सामने वाला आदमी जब उसको डाउनलोड करके देखे तो उसकी विजिबिलिटी क्लियर हो और आपकी आईडी बनाने में कोई भी समस्या आपको नहीं आए। ये हो गया कि हम लोग पैन कार्ड अपलोड कर देंगे। उसके बाद से आपका सीएससी सेंटर का लोकेशन का एड्रेस प्रूफ जो होगा, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट दिखाएगा, उसको भी आपको 100 केबी में डालना है। यहाँ से आपको ब्राउज करके उसको अपलोड कर देना है। यहाँ से यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एग्री करना है और इसके साथ ही आपका ये जब ये जैसे ही कीजिएगा तो फिर पे एंड सबमिट का ऑप्शन इस पर क्लिक कीजिएगा। पे एंड सबमिट पर क्लिक कीजिएगा तो आपका चला जाएगा पेमेंट के डैशबोर्ड पे। वहां से आपको 1,000 रुपये का आपको चार्ज लगेगा उसके लिए, जिसको आप पेमेंट कर दीजिएगा। और आपका आईडी अगर सब कुछ सारे डिटेल्स आपका सही रहता है तो 1 सप्ताह के अंदर आपका आईडी आपके रजिस्टर्ड जो ईमेल आईडी है उस पर चला आता है। उसमें आपका आईडी रहता है, पासवर्ड रहता है, साथ ही आपके मोबाइल पे भी मैसेज आता है और उसमें एक एक्टिवेशन लिंक आता है। उस उस लिंक के माध्यम से आप 24 घंटे के अंदर आप अपनी आईडी को एक्टिव कर लीजिए। अगर किसी वजह से आप उस ईमेल को नहीं देख पाते हैं और अपनी आईडी को एक्टिव नहीं कर पाते हैं तो अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क कीजिएगा। वो आपको फिर से एक्टिवेशन कोड आपको मंगा देंगे और आपका आईडी एक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक सीएससी आईडी का अपना आईआरसीटीसी सर्विस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसको हर एक बीएलई को करना जरूरी भी होता है और करना चाहिए, जिससे कि आप अपने व्यवसाय को और ज्यादा विस्तार दे सकते हैं और बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी लोग का।